बार बार इस मंच पे बोलने का मौका दिया जाता है। और मैं देख रहा हूँ गाजियाबाद में इतना सुंदर प्रोग्राम जो कंटिन्यू लगातार कभी नहीं हो पा रहा है, ये टीम कर रही है। तो मैं आज, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस एक ही बात बोलूँगा। बाबा साहब का एक नियम अपना लो जो बाबा साहब ने रखा, नौकरियों से ज़्यादा बिजनेस में आ जाओ, और बिजनेस में जिसको सपोर्ट हो मैं दूंगा। हर तरह की जो मेरा समाज का कोई भी आदमी बिजनेस करना चाहता हो उसके लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ, मेरी जो मदद बनेगी। जैसा कि मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, मैंने होटल का बिजनेस शुरू करा, आज मेरे लगभग 7-8 होटल NCR, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में चल रहे हैं। तो समाज से मैं यही अनुरोध करूँगा कि जो भी मेरे से मदद हो मैं 24 घंटे देने के लिए तैयार हूँ। जय भीम, जय भारत। और अपना बहुल्य समय निकालकर हम सबके बीच में पहुँचते हैं। सभी को बहुत बहुत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वें जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तथागत भगवान गौतम बुद्ध व परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज सेवानगर के डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में जो भीम महोत्सव रखा गया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इनकी जो टीम है सबको पूर्ण रूप से बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ रखे। और आज की जो अध्यक्ष हैं बबीता दिघान जी, जिन्होंने अपनी पूरी महिला मंडल के अनुसार यहाँ जो कार्यक्रम रखे, उन्हें भी बधाई देता हूँ कि महिला अध्यक्ष होने पर भी कि उन्होंने इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम कराया। सम्मानित साथियों, सभी वक्ताओं ने सबने अपनी अपनी बात रखी। मैं सिर्फ एक बात रखना चाहता हूँ। इस समय जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक धम दे के गए, वो धम था बौद्ध धम। और बौद्ध धम की एक लड़ाई जो बोध गया से चल रही है। बोध गया जो मंदिर है तथागत भगवान गौतम बुद्ध का, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, उस बोधि मंदिर को मनुवादियों से मुक्त कराने के पर जब से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों से उस बोधि मंदिर को मुक्त कराने के लिए सब जा रहे हैं और सब तन मन धन से वहां सहयोग भी दे रहे हैं। हम बाबा साहब के उस धम को, जो बाबा साहब ने हमें धम दिया, बौद्ध धम, हम उसका एक मंदिर बौद्ध विहार को खाली कराने के लिए भी आज 75 साल होने के बाद भी हम खाली नहीं करा पाए हैं। जिस पर मुक्ति कराने के लिए लगातार जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें आप लोग भी भागीदारी में हिस्सा लेने का काम करें। उसे मुक्त कराने में सब लोग तन मन धन से साथ दें। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि कार्यक्रम बहुत समय से चल रहा है, सभी का मैं एक बार फिर साधुवाद देता हूँ संरक्षक मंडल का, जिनके संरक्षण मंडल के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, और जितने भी समस्त पदाधिकारी हैं सभी का, और मंच संचालक सुंदर जी, प्रवेश जी, नवीन जी, घनश्याम जी, रोहतास जी, सभी जितने भी हैं सबको मैं जानता हूँ। सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। सम्मानित करने का काम करें। नवीन जी भी आ जाए। और मीडिया साथी हैं जो सुबह से कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हैं। आज इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, और सेवानगर की डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में पधारे, और बाबा साहब के इस मिशन को आप सभी ने अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दिया है, वो समय दिया है जिसके हम सब जो है पथिक हैं। सबसे पहले मैं महामानव तथागत बुद्ध के चरणों में वंदन नमन करता हूं,
जिन्होंने दुनिया को करुणा का संदेश दिया, जिन्होंने मानव को मानव होने का अधिकार दिया और ये बताया दुनिया को कि जो ऊंच नीच जात पात के नाम पर आपके साथ भेदभाव हो रहा था वह अमानवीय है। चाहे वो किसी भी रंग भेद का, किसी भी जाति पंथ का, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, उसके नाम पर आप उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। तो ऐसे हमारा तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूँ और बहुजन समाज में जन्मे हमारे सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ, जिनकी शिक्षाओं पर चलकर आगे हमें बाबा साहब जैसे क्रांतिकारी, क्रांति सूर्य, विश्व रत्न, बोधिसत्व जैसी महान हस्ती मिली, जिसने दुनिया में अपने नाम का परचम लहराया। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार में भी कबीरपंथी कीर्तन हुआ करता था, उनकी चर्चा हुआ करती थी, तो उनका परिवार भी पाखंड से कोसों दूर रहा और इसी शिक्षाओं को लेकर उनके पिताजी मौलाजी राव अम्बेडकर जो भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर काम करते थे, उस समय अंग्रेजी शासन था, हम लोगों को पढ़ने के लिए अधिकार नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजी जो शिक्षा थी वो उनके साथ काम करने वाले सैनिकों के लिए शोर सिफारिश से हो जाती थी। तो उन अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने स्कूल में एडमिशन दिया और एडमिशन देने के बाद उनके साथ जो भेदभाव हुआ, सारे वक्ताओं ने आपको बताया, बहुत सारे सीरियल, बहुत सारे जो नाटक होते हैं उनमें आपने पढ़ा होगा। बाबा साहब की जीवनी तो सबने पढ़ी होगी, लेकिन मैं एक दो अनछुए जो उनके पहलू हैं उनसे आपको रूबरू कराना चाहूँगा। तो मऊ छावनी में वो स्कूल था। वैसे मौलिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र के अमरवाड़ी गांव के रहने वाले थे, उनके जो पूर्वज हैं, लेकिन चूंकि उनके पिताजी की पोस्टिंग वहाँ थी मऊ छावनी में, जहाँ उनका जन्म हुआ, तो वहाँ से उनकी प्राइमरी जो है शिक्षा वो शुरू हुई। उनके परिवार में बहुत सारे लोग थे, करीब 14-15 लोग एक ही कमरे में रहा करते थे। तो उनके जीवन से जुड़ी एक चीज़ मैं आप सबके बीच में कहूँगा, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और शिक्षा का महत्व आपके जीवन में कितना है और वो आपको कैसे ग्रहण करनी है, इस पर थोड़ा सा आपको और आपके बच्चों को जोर देना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा ग्रहण की उसमें उनके भाई बहनों का त्याग भी है। एक छोटा सा कमरा था, उसमें ना तो उस समय में लाइट हुआ करती थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि रात में हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को लाइट की व्यवस्था जो है करेंगे और हम सो जाएंगे, ये जागेंगे। 12 बजे करीब बाबा साहब अम्बेडकर उठा करते थे पढ़ने के लिए, तब बाकी लोग सो जाते थे, उनको सोने के लिए जगह भी नहीं मिलती थी। लेकिन मुसीबतों में भी, कमजोरी में भी उस परिवार ने एक बच्चे को इतना पढ़ाया कि उसने दुनिया में अपना नाम रोशन किया। कलम का सिपाही, कलम का नायक कहे जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत के स्कूलों से लेकर विश्व की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें अपने शिक्षा के पराक्रम को दिखाया और दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री DSc, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, वहाँ तक की पढ़ाई करके उस पढ़ाई को अपने समाज के भले में लगाया। मेरे यहाँ बहुत सारे विद्वान साथी बैठे हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, श्रोता भी उतने नहीं हैं, तो मैं सीमित में अपनी बात कहूँगा। आपको शायद पता होगा बाबा साहब अम्बेडकर ने PhD किस सब्जेक्ट में की है, कितने लोगों को पता है? आपको तो पता ही होगा। बाबा साहब अम्बेडकर की जो PhD है वो इकोनॉमिक्स में है, और वो इकोनॉमिक्स में इसलिए की कि हमारे समाज के जो लोग
हजारों साल तक गरीबी में दबे हुए थे, वो उसका कारण ढूंढना चाहते थे। उस समाज को मजबूत बनाना चाहते थे कि ये समाज इतने दिन से गरीबी कैसे झेलता है, इसका कारण क्या है। अर्थशास्त्र का विषय था इकोनॉमिक्स का। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये पीएचडी की, उसके बाद उन्हें पता चला कि इसका जो मुख्य कारण है वो एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था जिसको आज हम अपने धर्म के रूप में ढो रहे हैं, उस व्यवस्था ने आपको हर चीज से वंचित कर दिया। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के शोषित वंचितों के लिए अपनी नौकरी, अपना ऐशो आराम छोड़कर उनमें अलग जगाई और राजनीतिक संगठन से लेकर, सामाजिक संगठन से लेकर धार्मिक संगठन, कोई ऐसा संगठन नहीं है जो उन्होंने ना बनाया हो जिस क्षेत्र में उन्होंने काम ना किया हो। बड़ौदा के जो महाराज और ये माता जी हमारे पूर्व पार्षद देवेंद्र भारती जी की माता जी हैं। तो सभी एक बार जोरदार ताली बजाकर माता जी का सम्मान। करना जरूरी है क्योंकि सुबह से सब लोग करने की व्यवस्था रहेगी और बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था उसमें निःशुल्क रहती है, यानी कि रहना, पढ़ना, खाना वो सब निःशुल्क रहता है और उच्च कोटि की शिक्षा इसमें दी जाती है। ये जानकारी जो है आप अपने बच्चों तक जरूर बताएं, क्योंकि मुफ्त में अगर किसी गरीब बच्चे को शिक्षा मिल जाती है तो वो पता नहीं कलेक्टर बनकर या कुछ बनकर अपने समाज की सेवा करे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करके एक वेबसाइट है, उस पर आप जाके सर्च कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि 6 मई, नहीं अंतिम तिथि इसकी 5 मई है और 15 अप्रैल से ये चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।